हाँ, जय हिंद विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल आइडिया ऑनलाइन क्लासेस में प्रोग्राम। आज का सेशन आप देख पा रहे हैं यूनिट 7 है ना, यूनिट 7 का पार्ट नंबर 7, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, इस अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया सवाल में सभी स्टूडेंट जो है ना ये किताब आगे में खोलेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया इसमें कि यदि बिंदु इतना 4 बिंदुएं है ना दी गई है, ठीक है। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज होता क्या है। देखिए जिस चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं समांतर हो और चारों कोण समकोण नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। एक क्लास में आप लोग पढ़े होंगे समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ये होता है समांतर चतुर्भुज, क्या होता है ये क्या होता है, ये आमने सामने भुजाएं क्या है, आमने सामने भुजाएं क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है ना। ये हो गया आपका ए बी सी डी, है ना। और ए का निर्देशांक कितना दिया है पता नहीं, बी का कितना देखने के बाद सी का भी देखने के बाद का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, इस क्वेश्चन 6 में 1 कितना है, 1,2 है। और बी का निर्देशांक कितना है 4,y। और सी का कितना है x,6। डी का कितना है 3,5। ये हो गया आपका निर्देशांक, ठीक है। यहाँ तो समझ गया ना। तो अब इसमें जो है ना x और y का वैल्यू याद कर। देखिए एक क्लास में आप परमेय पढ़े हैं, कौन सा परमेय मालूम है, आप परमेय पढ़े हैं किसी चतुर्भुज की, सॉरी समांतर चतुर्भुज की दो विकर्ण आपस में जब प्रतिच्छेद करती है ना तब प्रतिच्छेदी बिंदु में 4 समकोण बनाती है। कितना समकोण, 4 समकोण बनाती है। अब प्रत्येक समकोण की है ना विकर्णों का क्या होता है, विभाजन का मध्य बिंदु होता है। कैसा होता है, मध्य बिंदु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, इस तरह से। ये क्या हो गया, पहला विकर्ण, ये हो गया आपका विकर्ण का मतलब, अच्छा विकर्ण का परिभाषा आप लोग जानते हैं क्या होता है, सम्मुख कोण के बीच मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, विकर्ण का। किसी चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने कोण को सम्मुख कोण कहते हैं, के बीच मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण। इसमें देखिए 4 समकोण बनाता है, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बनता है और दूसरा यहाँ बनता है नहीं। ये 4 समकोण जो है ना इस प्रकार से बनता है। ये समकोण जो होता है ना, ये समकोण वाला बिंदु को नाम देते हैं यहाँ पर ओ, क्या नाम देते हैं, ओ। ये जो बिंदु है जितना यहाँ से ओ, ये बी डी क्या है, विकर्ण है, विकर्ण का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। जितना ओ डी होगा उतना क्या होगा, बी ओ होगा। जितना ए ओ होगा उतना क्या होगा, ओ सी होगा। बस उत्तर है ना, क्या करें अभी। तो समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। इन चारों चतुर्भुज में दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु पर 4 समकोण बनाती है ना। और समकोण बिंदु जहाँ पर समकोण बनता है उस विकर्ण का दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। जब जितना डी ओ उतना ही डी ओ होगा, इसका मतलब वो क्या है, मध्य बिंदु है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम जानते हैं कि है ना समांतर चतुर्भुज के दो विकर्णों के प्रतिच्छेदी बिंदु है ना, प्रतिच्छेदी बिंदु विकर्णों को बराबर समान, क्या ना यहाँ पर समान भागों में क्या बांटती है ना, ऐसा हमने लिखा है, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पर इसमें विकर्ण, क्या यहाँ पर विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु ओ है, क्या है, ओ है ना।
और फिर उसी प्रकार है ना विकर्ण बीजी का मध्य बिंदु क्या है वो है। और उसके बाद हो जाएगा जबकि विकर्ण दूसरे विकर्ण का मध्य बिंदु क्या है वो है ना। अब लिखें यहाँ पर बी का निर्देशांक के बाद बी का निर्देशांक यहाँ लिखेंगे ए सी है ना। अच्छा जबकि दूसरे विकर्ण ए सी क्या यहाँ पर ए सी का मध्य बिंदु को है लेंगे ए का निर्देशांक उसके बाद सी का निर्देशांक। अब बी का निर्देशांक कितना है ना 4, y। बी का कितना है 3, 5। ए का कितना है 1, 2। सी का कितना है x, 6। ऐसा है ना। तो ये चतुर्भुज की जो है 4 शीर्ष है यह लिखेंगे यहाँ पर है ना। माना कि समांतर चतुर्भुज शॉर्ट में लिखते हैं चतुर्भुज के है ना चतुर्भुज के शीर्ष ए का निर्देशांक उसके बाद बी का निर्देशांक उसके बाद सी का निर्देशांक तथा डी का निर्देशांक है ऐसे लिखना है। और उसके बाद इस टॉपिक को लिखना है। ये टॉपिक आप नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने क्या किया यहाँ पर कि समझाने के लिए जो है ना कि विद्यार्थी जो है ना 1-2 महीना के बाद सवाल देखे ना तो पढ़ के वो समझ जाए कि क्यों यहाँ पर ऐसा लिखे हैं। यहाँ तक क्लियर। अच्छा मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है नोट में नहीं। मध्य बिंदु की निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है x2 प्लस x1 क्या था 2 y2 प्लस y1 बट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या हो गया ये हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया फॉर्मूला मध्य बिंदु निर्देशांक। ठीक है अब देखिए यहाँ पर इसका अच्छा दोनों का मध्य बिंदु तो ओ है ना। इसका मतलब बिंदु क्या है बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे x2 प्लस x1 है ना। x2 कितना है 3 प्लस 4 होगा ना बटे 2 फिर कोमा 5 प्लस y बटे 2 ऐसा होगा कि नहीं होगा। फिर बराबर है ना। अब यहाँ पर क्या y कितना है चलिए x इसमें लिखेंगे फिर ए सी है यहाँ पर तो x प्लस 1 बटे 2 कोमा 6 प्लस 2 बटे ऐसा होगा ना। ऐसा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा। क्यों लिखा ऐसा बराबर क्योंकि यहाँ पर बिंदु क्या है समान है ना। जबकि विकर्ण ए सी के मध्य बिंदु है ना यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर इसमें 4, 3, 7 है ना। अच्छा यदि कि नहीं यदि करके अच्छा ये भी x, y है ये भी क्या x, y है। तो x से बराबर लेंगे y के बराबर में लेंगे x की वैल्यू निकल जाएगा। यदि है ना 3 प्लस 4 अच्छा 4 कितना आता है 7 कितना आता है 7 बटे 2 ऐसे बराबर यहाँ बनेंगे x प्लस 1 देखिए गुना करेंगे 2x प्लस 2 बराबर 7 नहीं ना गया 14। अच्छा 2x और यहाँ पर 14 में घटाएंगे माइनस 2 हो जाएगा। 2x बराबर क्या आ जाएगा 12 कितना जाएगा 12 हो जाएगा ना 12। इसीलिए है ना x बराबर कितना हो गया या लिखें यहाँ पे या यहाँ भी या लिखेंगे। यदि फिर जरूर दोबारा नीचे लिखना ठीक है यहाँ लिख देते हैं। यदि क्या है यहाँ पर फिर 5 प्लस y अपट्टे क्या जाएगा 2 बराबर यहाँ क्या जाएगा 6 प्लस 2 6 2 8 बटे ना 2 हो गया ना। अच्छा यहाँ बराबर है नीचे बराबर है ना नीचे बराबर काट दिए क्या 5 प्लस y है ना। यहाँ ऐसा लिख सकते हैं y बराबर 8 हो जाएगा 5 को माइनस नहीं बाया माइनस होगा। इसीलिए y का मान कितना हो गया 3 कितना हो गया 3 हो गया। अतः है ना अर्थात क्या यहाँ पर अर्थात x बराबर 6 तो y बराबर 3 ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत क्या हो जाएगा ओ ऐसे यदि मिला है ना
जब वृत्त का है ना परिधि का एक बिंदु से केंद्र से होकर गुजर करके है ना परिधि का दूसरे बिंदु में जाकर मिलती है ना, उसे क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं वृत्त का व्यास। अच्छा, वृत्त का व्यास में यहाँ पर मान लेते हैं ए है, यहाँ पर क्या है? बी है, ऐसा है कि नहीं? अच्छा देखिए, इसमें वृत्त में कहा गया क्या इसमें है ना, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना। निर्देशांक क्या हमें पता नहीं है, लेकिन ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। क्या है? एक वृत्त का ए बी क्या है? देखिए वृत्त का क्या है? व्यास है कि नहीं? ठीक है। और जिसका केंद्र 2,-3 है, इसका मतलब यहाँ केंद्र दिया है 2,-3 दिया हुआ है, ठीक है। तथा बी का निर्देशांक दिया है 1,4, ऐसा दिया है। तो ए का बोलता है निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो बताइए जल्दी से कौन सा फॉर्मूला है इसमें, कौन सा फॉर्मूला से ए का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा? देखिए फटाफट, ठीक नहीं क्या होगा? गर्मी बड़ी लाजवाब है, वीडियो शेयर करना बड़ी जोर से, है ना? समझ गए नहीं? कौन सा फॉर्मूला है इसमें? हाँ, विभाजन सूत्र लगाएगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? विभाजन सूत्र से भी लगाएंगे ना तो आंसर वही आएगा, ठीक है। लेकिन मध्य बिंदु लगा देंगे ना तो तुरंत बन जाएगा ना, क्योंकि वृत्त का जब भी वृत्त का व्यास का जब ये केंद्र दिया हुआ है तो हमेशा तो मध्य बिंदु हो ना, व्यास का हमेशा मध्य बिंदु होता है। तो एक का निर्देशांक यहाँ क्या? एक्स अथवा वाई मानते हैं। क्या मानेंगे? निर्देशांक में मानते हैं माना, है ना, माना कि वृत्त का, माना कि वृत्त का, माना कि बिंदु ए का निर्देशांक करेंगे, निर्देशांक क्या दिया? ये दिया है ना, मानते हैं एक्स वाई, यही ना माने हैं, निर्देशांक है ये मान लें। किसी को परेशानी है ना? किसी को परेशानी? हाँ नहीं। और लिखा यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? ए बी वृत्त का क्या है? व्यास, व्यास है, समझ गए ना? अच्छा, ए का निर्देशांक कितना दिया है? एक्स वाई, और उसके बाद बी का कितना दिया है? 1,4, ऐसा दिया है ना। कहेंगे रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु ओ है। क्या है? ओ है ना, मध्य बिंदु क्या है? ओ है ना। ए का निर्देशांक क्या दिया है? एक्स वाई, अब बी का निर्देशांक दिया है 1,4, क्या दिया है? 4 दिया है। तो x1 बराबर x, y1 बराबर y, x2 बराबर 1, y2 बराबर, इसको दिक्कत अच्छा नहीं है। मध्य बिंदु निर्देशांक लिखेंगे यहाँ पर, बिंदु O का है ना निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? x2 + x1। ये फॉर्मूला आप लोग क्या करें? यहाँ पर लिख लेंगे ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना है ना। तो x2 का वैल्यू कितना है? 1 प्लस, और x1 कितना है? x बाई क्या जाएगा? 2, ठीक है, y2 y प्लस y1 कितना है? y2 4 है। क्या है? 4 दिया हुआ, पर क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बिंदु O का निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है 2,-3, ऐसा दिया हुआ है ना। अच्छा ये बताइए, अभी तुरंत हमने ये बात बताया है ना, कि बिंदु जब भी होता है ना x वाई के रूप का होता है, x के बराबर होता है, y बराबर होता है। पहला वाला बिंदु क्या है? इसके बराबर होगा, दूसरा y क्या इसके बराबर होगा ही नहीं होगा। यानी कि यदि है ना 2 बराबर 1 + x/2, 1 + x गुणा 1 करेंगे, क्या जाएगा? 1 + x, 2 × 2 4, ऐसा क्या जाएगा? 4, 1 को, इसीलिए x का मान कितना गया? 3, कितना गया? 3। किसको परेशानी है? बराबर का ना दायाँ बायाँ कहीं ले जाएंगे ना, ठीक है, चिन्ह बदलता है, प्लस तो माइनस तो प्लस। फिर यदि है ना, देखिए ये यदि जब भी लिखेंगे ना तो इसका नीचे लिखेंगे सवाल का, ठीक है, उधर नहीं लिखेंगे। लेकिन जगह का अभाव होने के कारण जो है मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यदि -3 बराबर क्या जाएगा? 4 + y/1 ना, गुना कीजिए, इसको 1 से गुना करें, क्या जाएगा?
4 आप प्लस वाई होतिया, पहले इसको इधर लेंगे या इसको लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो y बराबर क्या जब -6 4 को दाएं पक्ष माइनस क्या जाएगा, इसीलिए y का वैल्यू माइनस कितना जाएगा, माइनस 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 प्लस प्लस में क्या आता है जोड़, जब जोड़ेंगे क्या होगा -10 होगा। अतः है ना बिंदु O का बिंदु A का निर्देशांक करेंगे यहाँ पर, निर्देशांक बराबर क्या रहेगा, x y के रूप का है ना, तो x, y के रूप का है, तो x का वैल्यू कितना है 3, -10। ये हो गया आपका क्या आंसर। यहाँ तो समझ गया ना, समझ में आ गया, ये खूब अच्छा से समझ में आया है। 100% तभी वीडियो को शेयर करना है, तो शेयर नहीं करना है। अच्छा इसमें से ये बताइए, इसमें किसी को समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया है तो मैं पूछूं तो फिर बताना पड़ेगा। ये है ना, ताकि ये सवाल इसमें दिया हुआ है, ये है पहले आपका क्या, ये है रेखाखंड, क्या है ये रेखाखंड, ये हो गया आपका A, ये हो गया B। किसी को परेशानी है A का निशान दिया हुआ नहीं दिया, लेकिन हमने माना है ना 2, -2 सॉरी -2, है ना, ठीक है। और दूसरा बिंदु दिया है 2, -4, ये नहीं दिया है -2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल ये भी दिया हुआ है AP, क्या दिया है AP क्या दिया है इसमें, है ना 3/7 AB क्या दिया है, AB दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है ना बिंदु PAB पर स्थित है। अब बिंदु P जो है ना, ये AB रेखा पर ये बिंदु कहीं पर P क्या होगा, स्थित होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ये जो बिंदु P है ना, इसका अनुपात निकालते हैं, किस अनुपात में बांटता है। तो बिंदु रेखा AB पर है ना, रेखा AB पर बिंदु P इस प्रकार स्थित है ना, कि AP बराबर है ना 3/7 AB ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक। अच्छा निर्देशांक ज्ञात कैसे कर सकते हैं, इसमें ये भी नहीं कहा है कि x अक्ष से बिंदु P विभाजित हो रहा है, ऐसा भी नहीं कहा गया है कि बिंदु P जो है ना 2:3 में 4:5 विभाजित किया, ऐसा भी तो नहीं कहा गया है, नहीं। देखिए इसमें बट्टे ऐसे देख भी सकते हैं, गुणा कर 7 गुना AP क्या जाएगा 7 AP, ऐसा लिख सकते हैं 7 AP, और यहाँ पर 3 AB ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा इसमें ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ गुना में है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर है ना 7, ये भी गुना में ना 7/3, और यहाँ पर AB है ना, तो ये गुना में है ना, ये नीचे में आ जाएगा AB, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मान लेंगे 2x बराबर 3 है, तो x बराबर 3/2 ऐसा लिख सकते हैं, गुना में नीचे आएगा ना आएगा। तो फिर उसी प्रकार यहाँ गुना है तो AP नीचे आएगा, यहाँ पर गुना है तो AB या 3 नीचे आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर है ना 4 आप प्लस 3 आप बट्टे 3 बराबर AB है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं AP आप प्लस AB आप बट्टे AP। अच्छा इस तरीके से जो हमने लिखा यहाँ पर, क्या आप लोग समझ गए यहाँ पर किस तरह से, किस तरीके से कितना इस तरह से हमने लिखा, जो हाँ क्यों लिखा, कैसे लिखें, नीचे में जो आधार आता है ना उसको उतना अलग करके जो शेष बचे सब प्लस में लिख देंगे। नीचे यहाँ पर AP लिखा है ना नीचे हर में, तो AP को छोड़ के जो शेष बचे वो लिख देंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर BP होगा, यहाँ पर यहाँ होगा BP होगा, नहीं होगा BP। जैसे कि यहाँ पर देखिए AB है ना, तो AB है यहाँ पर, तो AP या प्लस BP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखें, यहाँ पर अब 3 जो है ना दोनों में भाग है ना, अलग अलग भाग देंगे, तो 4/3 हो जाएगा आप प्लस 3/3। फिर इसी तरह यहाँ AP बट्टे AP आप प्लस BP बट्टे क्या जाएगा AP, ऐसा होगा ना, होगा बिल्कुल होगा। 3 कर दिया एक बार में, AP कट गया एक बार में, नहीं कट गया। 4/3 है ना, अब +1 है ना, तो यहाँ पर BP अब बट्टे क्या जाएगा AP, और यहाँ क्या प्लस बता है ना, +1 -1 इधर आ जाएगा, +1 ये भी कर लिया। इसीलिए 4/3 बराबर BP अब बट्टे क्या जाएगा AP। अच्छा ऐसा है इसमें लिखा हुआ, इसको इस ढंग से भी तो लिख सकते हैं ना, ये BP बट्टे AP है,
तो यहाँ पर BP अनुपात AP ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, पट्टा या भाग। तो ठीक उसी में यहाँ पर 4 अनुपात कितना देगा 3, इसका मतलब BP 4 हो गया, AP 3 हो गया, BP 4 हो गया, AP 3 हो गया। अब विभाजन सूत्र से है ना M1 और M2 का अनुपात दिया हुआ है और निर्देशांक दिया हुआ है, क्या विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ विभाजन सूत्र चलिए यहाँ पर A का निर्देशांक, अच्छा x1 का मान कितना है, x1 का मान -2, y1 का मान -2, x2 का मान 2, y2 का मान -4 दिया हुआ, M1 का मान 3 और M2 का मान 4। तो विभाजन सूत्र से क्या है यहाँ पर, विभाजन है ना सूत्र से देखे यहाँ पर बिंदु क्या है यहाँ पर, बिंदु P का निर्देशांक या नियामक कहेंगे, नियामक। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने फॉर्मूला जो है ना कल बताया था और याद भी करवाया था, क्या 12 21 12 21, क्या पहला वाला x दूसरा y। ठीक है, तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे क्या रहेगा, M1 प्लस M2 कोमा फिर क्या रहेगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे क्या रहेगा। तो यहाँ तक समझ गया ना, तो समझने वाला विद्यार्थी समझ गया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है, जो विद्यार्थी ध्यान से सुने उसको याद होगा। बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है, तो M1 का वैल्यू यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर मान रखेंगे, तो मान रख करके आप निकाल सकते हैं ना P का निर्देशांक। इसमें किसी को थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा सा परेशानी नहीं है, ये रहा आपका होमवर्क, क्या रहा होमवर्क। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं तुरंत, संदेह नहीं रखना है ना। ठीक है, संदेह रहता है तो बाद में क्या होता है, परेशानी का सामना आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटा गया। देखिए एक AB रेखाखंड है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक AB क्या है, ये रेखाखंड, ये हो गया। A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, -2,2। अब B का कितना दिया हुआ है, 2,8। ऐसा है कि नहीं, किसी को दिक्कत है? तो इसको जो है 4 बराबर भागों में बांटा गया है ना। कितने भागों में, 4 बराबर भागों में। तो यहाँ से क्या एक बिंदु एक ऐसा हो कर जाएगा, फिर एक ऐसा करेगा, फिर यहाँ पर ऐसा करेगा 4 बराबर भागों में। अच्छा, इसमें एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, मतलब 4 बिंदु रखे हैं, तब तो 5 भाग हो जाएगा नहीं। तो यहाँ AB हो गया, C का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, उसके बाद D का निर्देशांक ज्ञात करने के बाद E का निर्देशांक ज्ञात करना है। आप ये बताइए, इस सवाल को आप जो है ना 2 कंडीशन से बना सकते हैं, लेकिन 2 फॉर्मूला से बना सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक से, या तो दूसरा अनुपातिक विधि से। क्या, जैसे देखिए जब 4 बराबर भागों में ये बांटा गया है तो AB का मध्य बिंदु कौन होगा, D ना होगा। तो मध्य बिंदु से D का निर्देशांक निकालेंगे। जब D का निर्देशांक निकल जाएगा तो AC का मध्य बिंदु C ना हो, क्योंकि बराबर है ना, C का निर्देशांक है। उसी प्रकार का BD का मध्य बिंदु E है, तो E का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप मध्य बिंदु का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते इतना हल्का, तो इससे भारी वाला लगाइए, है ना। C का अनुपात कैसे, 1 भाग है 1, यहाँ पर 3 भाग है ना, यहाँ 3, 1:3। इसी फॉर्मूला से क्या कीजिए, इसी फॉर्मूला से निकाल दीजिए। तो मध्य बिंदु वाला हल्का है या विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु वाला हल्का है, तो निकाल सकते हैं कि नहीं। एक बिंदु का निकाल कर दिखा दो, तो निकालते हैं एक बिंदु, ठीक है, निकालो। देखते हैं यहाँ पर है ना, रेखाखंड AB को बिंदु C, D तथा E है ना 4 बराबर भागों में, 4 बराबर चलेंगे, बराबर है ना भागों में है ना विभाजित करती है। किसी को दिक्कत लिखे यहाँ पर, अब लिखे यहाँ पर D का आंसर है ना, तो लिखे यहाँ रेखाखंड AB का मध्य
बिंदु क्या है, डी है। तो लिखेंगे ए का निर्देशांक, उसके बाद बी का, ए का निर्देशांक कितना है 2 - 2, बी का कितना है 2,8। तो x1 का मान -2, y1 का मान 2, फिर x2 का मान 2 और y2 का मान 8। ऐसा है ना, लिखे यहाँ पर। तो बिंदु डी का क्या निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, बिंदु डी का है ना मध्य बिंदु, क्या यहाँ पर मध्य बिंदु डी का निर्देशांक, इसका फॉर्मूला क्या होता है x2 + x1/2 और y2 + y1/2। ऐसा लिख सकते हैं, हाँ ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आप लिख सकते हैं तो x2 + x1, x2 का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है। अच्छा, ये प्लस हो गया, x1 का मान यहाँ माइनस, ये माइनस ये प्लस, क्या जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस को ना प्लस से गुना करने पर क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, यहाँ लेंगे 2/2, फिर कोमा y2 का वैल्यू कितना है अब प्लस, y1 का वैल्यू 2 है, बट्टे 2 हो जाएगा, होगा क्या नहीं होगा? हाँ, घटेगा क्या 0/2 अब कोमा क्या जाएगा 10/2 से का 2 5 10। अच्छा, 0 में किस संख्या से भाग देने पर उसका मान कितना होता है? 0 होता है। 0 को कितना जाएगा 5। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक किसी को परेशानी हो है नहीं ना? तो ठीक उसी प्रकार डी का निर्देशांक निकल गया 0,5। तो आप फिर लिखेंगे यहाँ पर, है ना, लिखेंगे यहाँ पर रेखाखंड, क्या लिखेंगे रेखाखंड, क्या लिखेंगे रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु सी है। लिखें यहाँ पर मध्य बिंदु सी का निर्देशांक, लिखेंगे निर्देशांक। यहाँ पर ए का निर्देशांक यहाँ लिखेंगे और सी का निर्देशांक यहाँ लिखेंगे। सी का निर्देशांक 0,5, डी का निर्देशांक क्या यहाँ पर डी का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना है -2, इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे ना, ठीक है। तो फॉर्मूला इसी फॉर्मूला का यहाँ इस्तेमाल करना है। अब फिर बाद में आंसर निकाल के फिर विश्वासों करना है क्या, तो इस तरीके से निकालेंगे ना। तो इसी प्रकार ई का भी निकालें। एक आंसर निकल गया है और दूसरा सी निकलेगा, उसके बाद बी डी का मध्य बिंदु ई है निकाल लेंगे। यहाँ तक क्लियर, समझ गए ना? किसी को कुछ पूछना भी है, हाँ तो नहीं पूछना है तो है ना, ध्यान से इसको कॉपी में नोट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा क्या करना है अपने मित्र के पास, जो कमज़ोर सबसे कमज़ोर मित्र है उसी के पास पहले इस वीडियो को शेयर करना है, जिसमें कि वो समझ जाए। किसी को थोड़ा सा परेशानी है, हाँ हाँ, तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 सीध इस प्रकार दिए हैं। देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुना ऊंचाई, 1/2 गुना है ना 2 विकर्णों का गुणनफल, क्या होता है 2 विकर्णों का गुणनफल। ये समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का। ये है समचतुर्भुज। ठीक है, तो समचतुर्भुज कहते हैं किसको, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में समान हो और प्रत्येक कोण समकोण नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं समचतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर कितना है 10। ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन है 7.2 का। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये है आपका समचतुर्भुज। क्या ये समचतुर्भुज है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ए का निर्देशांक कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, ये हमें पता किताब में है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ए का कितना 3,0 कितना दिया है 3,0 और उसके बाद 4,5, सी का -1,4, उसके बाद -2,-1 ये ना दिया है। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना कि है ना, माना कि बिंदु ए का निर्देशांक, उसके बाद बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक तथा है ना डी का निर्देशांक है ना लिख करके है ना चतुर्भुज
चतुर्भुज ए बी सी डी के क्या है, शीर्ष है। ठीक है, इस प्रकार से किसी दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, है ना, इसका विकर्ण खींचते हैं ए सी और दूसरा बी सी। ठीक है, ये चारों वजह क्या होती है, बराबर होती है ना। इस प्रकार से डिनोट कर देंगे, दर्शा देंगे, जिसमें कि समझ जाए वो क्या है ना, चारों वजह बराबर है। ठीक है, तो देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 है ना, और 2 विकर्ण का गुणनफल। तो 2 विकर्ण का गुणनफल, इसका मतलब विकर्णों के बीच की दूरी निकालेंगे, बीडी विकर्ण की दूरी और ए सी डी विकर्ण की दूरी। ठीक है, लिखेंगे विकर्ण, क्या लिखेंगे, विकर्ण ए सी के लिए, विकर्ण ए सी के लिए ए का निर्देशांक कितना है 3,0 और सी का निर्देशांक कितना है -1,4 है ना। x1/1 x2/2 और ए सी के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का क्या जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितनी है -1, ये माइनस x1 कितना है 3, तो क्या जाएगा होल इसका होगा कि नहीं होगा। y2 कितना है 4 है, अब -0 का क्या जाएगा होल स्क्वायर पर क्या जाएगा रूट होगा। अच्छा देखिए, -1 -3 को यदि जोड़ेंगे कितना होगा -4, कितना होगा -4 का होल कितना था 16 और प्लस इसका 4 में 0 घट गया तो 4 4 का 16 हो जाएगा और 16 पर कितना था 32 का वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलेगा, हाँ 4 8 कितना था 4√2 यानी कि 8 से 32 होता है ना, क्या तो इसे खंड कर देंगे यहाँ पर है ना 2 गुना 2 अरे यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर है ना 4√2 मात्रा क्या लेंगे, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, 2 मतलब खंड करके जोड़ा में 1 निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद विकर्ण क्या लेंगे, विकर्ण बी डी के लिए बी का निर्देशांक, उसके बाद डी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक कितनी है तो 4,5 और डी कितना है -2 को -1 यही ना जी। अच्छा, इसमें x1 y1 x2 y2 लिख देंगे, किसी परेशानी है नहीं। तो बी डी के बीच की दूरी का फॉर्मूला यही होता है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, x2 - x1, x2 का वैल्यू कितना है -2 अब -4 क्या रहेगा होल स्क्वायर आप प्लस -1 -5 को क्या रहेगा होल स्क्वायर, ऐसा होगा बिल्कुल होगा। जोड़ेंगे क्या देगा -6 का स्क्वायर तो कितना देगा 36। अच्छा, -1 -5 -6 का स्क्वायर कितना आता है 36, कितना आता है 36 का जोड़ेंगे कितना होगा 72 72 कितना देगा 72 का खंड करेंगे 36 गुना 72 होता है तो कितना देगा 6√2 मात्रा, यानी कि इकाई भी बोल सकते हैं मात्रा भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या निकालनी है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखा यहाँ पर है ना समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है 1/2 गुना 2 विकर्णों ए सी और गुना बी डी क्या लेंगे बी डी के गुणनफल क्या लेंगे गुणनफल। ठीक है, अच्छा 1/2 हो गया, विकर्ण का ए सी है ना, ए सी का वैल्यू कितना है 4√2 और बी डी कितना है 6√2। ठीक है, तो 2 से करा दें 2 बार में है ना, तो 6 गुना 12 और √2 गुना √2 बताएंगे कौन काजल बताएंगे कितना होता है √2 गुना √2। उसके बाद जूली पंडित बताएगी, उसके बाद है ना चांदनी पंडित बताएगी, हाँ √2 गुना √2 कितना होता है, और उसके बाद प्रीति पंडित बताएगी 2 कितना होता है 2 होता है 2। आप बताएंगे यहाँ पर 12 गुना 2 वर्ग है ना, वर्ग मात्रक क्या लिखेंगे वर्ग मात्रा। जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं ना यहाँ पर लिखते हैं क्या मात्रा, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक समझ गए ना, ठीक है समझ गए तो खूब अच्छा से समझे हैं, तब इस वीडियो का ईमानदारी से है ना शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों के पास है ना डेली शेयर करना है, क्योंकि डेली नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग ईमानदारी से कुछ विद्यार्थी जिसमें जो है ना शेयर नहीं कर रहा है।
गलत बात है, बहुत पसंद है, देखते हैं कितना काम है क्या। ईमानदारी से शेयर करना है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं रखना है, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं। उसके बाद क्या बचा है, ये आज क्या हो गया, ये सवाल, ये चैप्टर क्या इन हो गया, क्या हो गया, इन हो गया, क्या हो गया, इन, है ना। अब नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट कौन सा है ना, 7.3, ये जो है ना मात्र ये 2 क्लास का है ना, 2 क्लास में क्या ये समाप्त हो जाएगा। तब उसके बाद त्रिकोणमिति पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 7.3 में आने से पहले जो है ना इसका क्या सब फार्मूला पहले तैयार करेंगे, क्या फार्मूला तैयार करेंगे। आप फार्मूला को याद कैसे करेंगे, वो भी टेक्निक जो है ना उसी समय समझना है और याद भी करना है, क्या, और उससे संबंधित जो है ना सवाल भी बनाना है, क्या। इसको परेशानी है, परेशानी तो कॉपी को नोट कीजिए और जितना पता है उस पर ख्याल से अमल करना है, ठीक है।